मेरा नाम अब्दुल्ला और मैंने डाओ रिसेंटली ज्वाइन किया एज द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। मेरा इनिशियल मेरी एजुकेशन जो है वो एबटाबाद से। आई वेंट टू वन स्कूल ऑल माई लाइफ, बर्नॉल। उसके बाद मैं ए लेवल्स के लिए इस्लामाबाद आया। आफ्टर दैट मैंने अंडरग्रेड किया नास से 2009 में। उसके बाद 5 साल मैंने पाकिस्तान में मेनली काम किया विद अ लॉट ऑफ ट्रैवल अराउंड अफगानिस्तान, ईरान एंड प्लेसेस। मैं 5 साल जो डेवलपमेंट सेक्टर और ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में यूएन के साथ काम किया, जर्मन इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम किया। उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए अमेरिका गया और अमेरिका से मैंने मास्टर्स किया एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से, पब्लिक पॉलिसी और डेटा एनालिटिक्स के अंदर। आफ्टर दैट मैंने साल एक अमेरिका में काम किया इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कंसल्टिंग। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया। 1 साल मैंने करीम के साथ एज ऑपरेशंस लीड फॉर नॉर्थ पाकिस्तान काम किया। उसके बाद 3 साल मैंने एक डेटा साइंस कंपनी स्पेशलाइज्ड इन हेल्थ केयर जो बेस्ड आउट ऑफ सैन फ्रांसिस्को थी, उसके साथ पाकिस्तान से काम किया। एंड 1 जनवरी से मैंने डाओ प्रॉपटेक एज चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ज्वाइन किया। सो डाओ ज्वाइन करने की जो प्राइमरी वजह थी वो ये थी कि आई थिंक अ लॉट अबाउट डिसरप्शन, और पोस्ट मेरी अमेरिका लाइफ के अंदर डिसरप्शन हैज़ बीन द मेन ड्राइवर, डिसरप्शन फॉर द गुड। क्योंकि मैंने करीम में फ़र्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस किया था कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हम बड़े हुए थे सुनते हुए, एप्पल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट्स, उनकी जो ट्रिकल डाउन है वो इट हैज़ कम डाउन टू द लेवल के पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें बहुत पंडित्स कहते थे टेक्नोलॉजी चलेगी नहीं चलेगी, उस जैसी जगह पे इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ हम इतना साल रहे हैं, जब मैं करीम में आया और मैंने देखा कि जो पोटेंशियल ऑफ कस्टमर्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ था, दैट वाज लाइक प्योरली इंस्पिरेशनल। कि पूरी ज़िंदगी हॉस्टल्स में रहने वाला मैं इंसान हूँ। जो टैक्सी की मार्केट के अंदर आप जब बस के अड्डे पर उतरते थे और वो उस बंदे की मर्ज़ी की प्राइस देते थे, वो मार्केट अब बिल्कुल बदल चुकी है। ठीक है, सो आई थिंक ये जो डिसरप्शन है दैट ड्राइव्स मी अ लॉट। डाओ में प्राइमरीली मेरी कंट्रीब्यूशन जवाद के साथ राइट इन द स्टार्ट से टेक्नोलॉजी साइड पे थी। जो जवाद और टीम की विजन थी उसको ट्रांसलेट करना इनटू अ डिजिटल प्रोडक्ट। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जब ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए, they've always paid off, and I don't mean momentarily मुश्किल decisions, very well thought out decisions. Starting from मैं स्टेट बैंक में एक ज़माने में अंडरग्रेड के बाद एक्सेप्ट हो गया। I decided not to join. मैंने उसके बाद अमेरिका जाने का जब डिसीजन लिया, एक बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड यूएन की इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी का पार्ट था मैं, उसको जॉब छोड़कर वापस पढ़ाई पे जाना एट द एज ऑफ 29, दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। वापस एडजस्ट होना डे टू डे लंच के बजट्स के ऊपर जब आप अच्छा कमा रहे हो। सो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, बट व्हेन आई लुक बैक नाउ आई थिंक दे वर द प्रॉब्ली बेस्ट डिसीजंस जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत ऊपर का पुल या पुश दिया था। सिमिलरली अमेरिका में रहकर भी मैंने वापस जब डिसाइड किया एक जॉब छोड़कर, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लोन्स मेरे रहते थे और मैंने फिर भी डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान आकर इधर की अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप के ऊपर अपनी होम ग्रोन प्रोडक्ट फॉर द होम ग्रोन मार्केट हम कुछ बना सकें। सो ये मेरी करियर ट्रेजेक्ट्री चल रही थी इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्ट डिसीजंस फॉर द बेटर। इसी चीज़ के साथ पैरेलल में एज ए मेंशन कि मेरे वालिद साहब की मैंने सेविंग्स को डाइल्यूट होते देखा जस्ट बिकॉज ऑफ बैड एडवाइस। उसके पास कोई जगह नहीं थी चेक करने की, किसी ने एजेंट ने एडवाइस किया चीज़ बेच दो, ख़रीद लो, पैसे आधे हो गए। इसेंशली मेरे वालिद ने मुझे हमेशा एक चीज़ समझाई है कि ज़मीन तो अल्लाह की है, इसके ऊपर चौकीदार वो कभी एक को दे देता है और कभी दूसरे को दे देता है। सो बात यह है कि एक तरफ आपको इतनी ज़्यादा लोग हैं जिनकी हाउसिंग यूनिट्स की या हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, और दूसरी तरफ आपके पास ना एक मिसमैच्ड एलोकेशन पड़ी हुई है कि लोग बस बनाए जा रहे हैं जो उनको समझ आ रही है। सो मेरे लिए ना ये सारी चीज़ों का कल्मिनेशन हुआ था एट द पॉइंट जब मैंने डिसाइड किया कि मैं डाओ प्रॉपटेक ज्वाइन करूँ। जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं रियल एस्टेट के, डाओ एक नई इंडस्ट्री कार्व आउट कर रहा है विद एन इंटरसेक्शन जो रियल एस्टेट के पुराने प्लेयर्स हैं उनके साथ जो पाकिस्तान के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है,
with the technology sector. जो essentially DAO जो distributed ledger का खाता रखता है, ये दुनिया में बहुत कम जगहों पे ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि इस शफाफ तरीके से, एंड पाकिस्तान में डेफिनेटली वी आर द फर्स्ट वंस जो दुनिया की इस वेव के ऊपर उतने ही आगे हैं जितना एक स्टार्टअप अभी अमेरिका में बैठकर जितना आगे है. सो हम भी को प्रॉबेबली उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं ऑपरेट कर रहे. So that's a difficult question because I fundamentally believe कि pursuit में pleasure और happiness है, destination में नहीं है. So I think पाकिस्तान में रहते हुए जो DAO की अगर if we are to define success for DAO in 10 years, that is essentially कि हर बंदा जो real estate में invest कर रहा हो वो एक बहुत शफाफ और DAO या DAO जैसे हमारे sister startups या ecosystem के players के अंदर at least 50% population की penetration हो in the next 10 years. I think ambitious होना बहुत ज़रूरी है. Ambitions आपको probably कोई नहीं सिखा सकता और आपके अंदर कोई डाल भी नहीं सकता. So ambitions इंसान के अपने होने चाहिए और ambitions बहुत inspirational और aspirational होने चाहिए. That's the first thing. आपके अगर ambitions होना तो आपको रास्ता सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे. सेकेंड चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फील की कि क्यों मुझे बताता वो ये थी कि persistence any given day is far outweighs किसी भी किस्म का छक्का, right? And what I really mean by that is कि आपको ना हार्ड वर्क के लिए तैयार होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए. आपको 10 घंटे काम करना पड़ रहा है या 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, वो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है ओवर कि आप इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं और आप एकदम कोई चीज़ जल्दी कर देंगे. आई थिंक परसिस्टेंस एनी गिवन डे जो है ना बीट्स ये स्प्रिंट रेसिंग. थर्ड मैं ये कहूँगा कि ना डर होना चाहिए थोड़ा सा लाइक कंट्रोल वाला. मैंने लेटली ये रियलाइज़ किया कि द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द ब्रेव. तो थोड़ा सा ना डर होना ज़रूरी होता है अगर आप एक्चुअली फ्रंटियर्स ऑफ चेंज के ऊपर काम करना चाहें. थोड़ा सा अननोन के साथ कंफर्टेबल होना भी होना ज़रूरी है बिकॉज एसेंशियली हम जिस तरह का काम कर रहे हैं डाओ में देयर इज़ नो गूगल जिस पे आप लिखें कि किस तरह प्रॉपटेक की स्पेस में ये वैल्यू प्रोपोजिशन का इंटरसेक्शन बना दें. सो इन अ वे वी आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशली डेवलपमेंटल साइड के ऊपर. सो यू सी इसके अंदर कुछ लोग एंग्जाइटी भी फील करते हैं, कुछ लोग डर फील करते हैं, कुछ लोग एक्साइटमेंट फील करते हैं. मैं इसमें बहुत थ्राइव और खुश फील करता हूँ ऐसे कियोस्क के अंदर. सो इसेंशियली आई थिंक इतना मेरी थर्ड एडवाइस वुड बी कि थोड़ा सा बोल्ड एंड ब्रेव होना चाहिए एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के पीछे वो स्किल सेट होना चाहिए जो दिन और रात की मेहनत से आता है. आई थिंक फॉर मी जो मेरे ऑन टॉप ऑफ माई माइंड जो 3 बुक्स आ रही हैं उसमें पहली तो सेपियंस है. इट्स एन अमेजिंग बुक, गिव्स यू अ वेरी गुड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन. सेकेंड बुक मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर्स. एक्सीलेंट बुक टू अंडरस्टैंड कि एवरीडे लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कॉज एंड इफेक्ट की, यू कैन स्टडी दोज. आई थिंक द थर्ड बुक जो मैंने अभी लेटली पढ़ी है डेक्लन वॉल्श की जो 10 साल पाकिस्तान रह कर गया है और उसने बुक के रिलीज़ किया है. इट्स 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान. उसका ओरिजिनल टाइटल डिफरेंट था, उसने चेंज किया तो ओरिजिनल टाइटल इज़ इंशाल्लाह नेशन. सो रियली लाइक द टाइटल एज वेल. सो ये 3 बुक्स मैं काफ़ी अच्छी समझता हूँ.